आपकी पायलट वाली क्या कहानी है? मैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से मैंने पायलट का ट्रेनिंग भी किया है, प्लेन भी उड़ाया है साथ में। तब बिहटा में वहाँ एग्ज़ाम दिए थे, मेरा हो गया था उसमें। तो माता जी ने फॉर्म को फाड़ दिया। एक सवाल आया कि तेज प्रताप जी से पूछेगा तेज प्रताप जी की पहचान क्या है। वो पायलट है, तीरंदाज है, राइफलमैन है, बॉडी बिल्डर है, हीरो है, ब्लॉगर है, नेता है, एक्स मंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा है। कौन है तेज प्रताप यादव जी? अब जो जिस रूप में देख ले वही है। हाँ, कृष्ण जी के अवतार है, भोलेनाथ के। जो जिस रूप में देख ले वही है हम। आपका फेवरेट वाला कौन सा है इसमें? हमारा कोई फेवरेट ही नहीं है। बट इस सारा थोड़ा थोड़ा है। हम नहीं देखते। आपकी पायलट वाली क्या कहानी है? पायलट वाली कहानी यह है कि बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से मैंने पायलट का ट्रेनिंग भी किया है, प्लेन भी उड़ाया है साथ में। तो उस समय फ्लाइंग कर रहा था मैं, और हमको एयरफोर्स में जाने का बहुत शौक था बचपन से। बताया कोई कि इंडियन आर्मी में जाना था आपको? इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स में। अरे वो इंडियन एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स में। हाँ। मतलब जाना था हमको। तब बिहटा में एयरफोर्स का बेस हुआ करता था, वहाँ एग्ज़ाम दिए थे, मेरा हो गया था उसमें। तो माता जी ने फॉर्म को फाड़ दिया। थोड़ा रिस्क हो जाता है। काहे? रिस्क हो जाता है। डर की लड़का हमारा है, बड़ा लड़का। हाँ, नहीं तो रिस्क हो गया। तो उसमें फिर हम सोचे कि भाई बड़ा अफसोस हुआ भाई, हमको सेना में जाने का मन था। यहाँ सब सेना में जाते तो कितना विरोधी का बुखार छोड़ा देते हैं हम। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते अगर हम चले जाते सेना में। कौन साल की बात बता रहे हैं आप? इतना तो आपको उम्र है, उस टाइम तो छोटे रहे होंगे आप कारगिल के टाइम में। तो मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे, 99 में तो छोटे रहे होंगे ना? उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे, 99 में। अब आप CBI की तरह खोदिएगा, हम आपको सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे ना। अच्छा ठीक है, आपको मतलब आर्मी में जाने का शौक था। तो आज दिल में दुखता है कि आर्मी में नहीं गए? हाँ, दिल में एकदम एयरफोर्स में मन, मतलब दिल में है, रिग्रेट है इस बात का? हाँ हाँ, अभी मौका मिलेगा अभी हम चल जाएंगे। हमको भेज दीजिए, हमको अभी भेजिए लड़ने के लिए। तो हम मोदी जी को बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप हमको लड़ाई में भेजिए। हाँ, हम जाना चाहते हैं, आप हमको भेजिए। मोदी जी तो कहते हैं आप कृष्ण भक्त हैं, आप कह दीजिए कि हमको। अब मोदी जी तभी मानेंगे जब आप हमको लड़ाई में भेजिएगा। वो तो खुश हो जाएंगे। लड़का लोग खुश हो जाए कि नेता लोग का लड़का जाता नहीं, तेजू भैया कह रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, नेता लोग का लड़का जाए चाहे नहीं जाए, हाँ, देश के लिए हमको भेजना चाहिए आपको। तो कौन से वाले बॉर्डर पे जाएंगे आप? जो भी बॉर्डर पे भेज दे, सियाचिन वाले पे, एलओसी वाले जो बॉर्डर पे भेज दे। हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यदुवंश हैं। हाँ, अहिर रेजिमेंट बनाने की स्थापना चल रही है, अहिर रेजिमेंट। ये तो हम आप बार बार उठाते मुद्दा। हाँ, हम नहीं, और सब नौजवान लोग आप भी उठा रहे उठाते। हैं। आहिर रेजिमेंट की मांग क्यों होनी चाहिए, थोड़ा काहे बताइए। नहीं होनी चाहिए? सुनिए फिल्म की बात। शहीद जो हुए, हाँ, उसमें आप बॉर्डर पे जाइएगा, हमारे यादव समाज से कई एक लोग जो हैं शहीद हुए। हमारे गांव से भी यादव समाज से कई एक लोग शहीद हुए। द ओनली परमवीर चक्र अलाइव इज ऑल्सो यादव। हाँ, यादव का शुरुआत वेद पुराण ग्रंथ से है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के लड़ाई में 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्नान किया। 56 करोड़ यदुवंशी लड़े, शहीद हुए। तो सब लोग देखिए, सारे समाज की अपनी अपनी रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट नहीं है। तो अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए। हम मोदी जी से मांग करते हैं, मोदी जी कि अहिर रेजिमेंट का स्थापना आप कीजिए। जब आप स्थापना कीजिएगा तब सही में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण आप पे कृपा बनाएंगे, और जहाँ जहाँ आप हारे हैं वहाँ से आप जीत सकते हैं। मौज काट ली तेजू भैया ने अयोध्या के नाम पे। क्योंकि राम जी जहाँ जहाँ गए, आप देखिए राम जी अयोध्या में, हाँ, उन्होंने स्थापना किया, राम जी उनको हरा दिए। राम जी पूरे भारत में जहाँ जा गए वहाँ से भाजपा के लोग हारने का काम किए। तो इसीलिए आप है कि यदुवंश का अहिर रेजिमेंट का स्थापना कर दीजिए, तो जीत जाएंगे। काहे नहीं जीतेंगे एकदम। तो फॉर्मूला दे रहे हैं आप, मान लीजिए कर उसको जीत गया तो। देखिए, हार जीत लगा रहता है, हार जीत हमारे साथ भी है, हम भी हारे, फिर आपके कभी मित्र, जीतेंगे। आपके मित्र अखिलेश यादव जी जीते थे,
अब आप कह रहे हैं मोदी अरे जी को। हार अजीत लगा रहता है, हार अजीत जो है ना लगा रहता है। हम्म कभी हार सकता है, कभी जीत सकता है। तो हार अजीत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आदमी के बीच में छाप कैसा छोड़े हैं। हम्म अब दंगा फसाद वाला छाप छोड़ेंगे, गोधरा जब जल रहा था वो लोग सब लोग जानते हैं, हम्म इसको दबा दिया गया, हम्म और उसमें उनका नाम भी है, हम्म उसको दबा दिया गया। मतलब और निर्दोष के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम्म तो इस सब लोग जानता है, लेकिन उनके पास ऐसा तंत्र है कि उसको दबा दिए हैं। सारा सरकार लोग मजा लेती है। सब लोग, सारा सरकार मजा नहीं लेती है, सब सरकार एक नहीं होता है, गलत बात मतलब है। केंद्र सरकार पर जैसे अब जब मायावती जी और अखिलेश जी थे तब भी हम खबर पढ़ते थे, तब वो भी कहते थे कांग्रेस वाले करते हैं, बीजेपी कहते हैं, तो लोग नहीं, कहते हैं कि जो केंद्र में होता है वो। लेकिन ये हद से ज़्यादा किए ना, हम्म रोज दंगा फसाद करा है, हद से ज़्यादा किए, हद से ज़्यादा हो गया। ठीक बात, अगर आप कह रहे हैं तो आप विपक्ष के नेता, नहीं, आपका नहीं, पूरा अधिकार है। नहीं नहीं, अधिकार का बात नहीं है, हम एक नागरिक होने के नाते भी मैं ये बात बोलूँगा। कौन सा चीज नहीं पसंद आ रहा आपको इनका लोग का, मतलब मोदी जी का जो आप कह रहे हो? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो खुद बोलते हैं लेकिन उस काम को वो नहीं कर पाते हैं। जैसे 15 लाख देने का बात हुआ था, आपके अकाउंट में आया, नौजवान के अकाउंट में आया, इनके अकाउंट में आया, सबसे पूछ लीजिए, किसी के अकाउंट में नहीं आया, झांसा दे दिए। नौकरी देंगे वो भी नहीं दिए। नौकरी की समस्या तो है, तो हम लोग भी सरकार से पूछते हैं, बड़ी फिर- समस्या तो है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। 2 करोड़ का रोजगार का जब ये बात कर दी, खुले आदमी मंच के सामने जब ये चीज़ बोल दिया हो, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोगों ने बिहार में रोजगार दिया, गठबंधन की जब अब वो सरकार आपके थी, अभी आपके चचा कहते हैं हम दिए थे। चचा कैसे कब दे दिए? चचा आपके कह पहले रहे थे। कहाँ नहीं दे दिए थे? हम लोग गठबंधन आए तो रोजगार कैसे दे दिए? अब कहाँ नहीं दे रहे हैं तो रोजगार? आपके चचा नहीं, अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं चचा जी? चचा जी जब से पलटी मारे हैं, जब से पिताजी ने इनका नामकरण किया है, तो उनका नाम जब रखाया पलटू राम, जब से ये पलटी मारे आए पलट गए, आए पलट गए, तो जब से पलटी मारे, स्वागत तो आप लोग सुनिए ना की पहले मेरी बात, जब ये पलटी मार गए तो मोबाइल का जितना नेटवर्क था सब स्लो काम कर रहा है। अभी आपका नेटवर्क लग रहा था? नहीं लग रहा था। हाँ, मतलब कम जी, हाँ आप जहाँ अरे बैठे कम हैं, था ना, यहाँ सच कमजोर बोलिए। है। हाँ, तो नेटवर्क कमजोर हो गया, सब चीज़ कमजोर हो गया, बिहार में हर एक चीज़ ढीला हो गया, क्राइम इतना बढ़ गया, रोज हत्या, रोज मर्डर हो रहा है। अभी फुलवारी में बाइक पे चढ़ करके एगो व्यापारी को गोली मार दिया, फिर बेतिया में कोई दुकान में जा करके छुरा से गोथ दिया, 16 बार वार कर दिया। तो कहाँ चल गया आपका शासन जी? आप जब मोदी जी के साथ गठबंधन, भाजपाइयों के साथ गठबंधन किए, अब बिहार में क्राइम बढ़ गया, तो मान लो कल को कहे तो चचा ये कि असुर राज आ गया फिर ना। लौटता है। ये तो असुर राज आ गया, ये तो आप नया टर्म दे दिया, असुर नया राज। टर्म असुर राज। वो कहे जंगल राज, आप कहे असुर राज। अरे जंगल में तो मंगल होता है, जंगल में ही तो हनुमान जी हैं। अभी 7 चिरंजीवी लोग तो सब जंगले में हैं। जितने 7 चिरंजीवी हैं जो ये कलयुग में बताते हैं, अश्वत्थामा हो गए, परशुराम हो गए, तो सब पहाड़े में हैं, जंगले में हैं। ये तो राक्षस राज ले आए आप। तो मान लो चचा आपके कहे लौटना चचा है। जी, आप ही के चैनल के माध्यम से बोलो, चचा जी ये तो आप राक्षस राज ले आए। तो लौटे आपके पास तो स्वागत करोगे आप? हम काला स्वागत करने जाएं? भगवानों ना स्वागत करें उनका? अरे